जूते पहनकर हम आकाश पर चढ़े थे क्योंकि सपने हमारी औकात से बहुत बड़े थे। और ऐसा ही एक सपना देखा खैराबाद के एक मध्यम परिवार में जन्मे डॉक्टर अतुल मिश्रा ने, जिन्होंने 20 दिसंबर 2018 को केसरिया हिंदू वाहिनी नाम का एक संगठन खड़ा किया, जो आज देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी अपनी सेवा के लिए जाना जाता है। आइए जानते हैं उनसे कुछ अनछुए सवालों के जवाब। नमस्कार दोस्तों, एक बार मैं फिर हाजिर हूँ अपने सवालों का एक अनछुआ ताजु लेकर। और आज के कार्यक्रम में हमारे गेस्ट हैं केसरिया हिंदू वाहिनी के संस्थापक डॉक्टर अतुल मिश्रा। आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। हमारा पहला सवाल आपसे ये है, आपके संगठन का नाम है केसरिया हिंदू वाहिनी, तो आपका संगठन एक भारतीय समाज के लिए काम करेगा या केवल हिंदुओं के लिए काम? हमारा जो मेन मोटिव है नीला जी, वो है एक भारत अखंड भारत। इस भारत में रहने वाला हर व्यक्ति हम हिंदू समझते हैं। जो भारत माता की जय बोलता हो, हमारे राम में आस्था रखता हो, ये सभी हमारे भारतवासी हैं और हम सबको लेकर साथ हैं। जो हमारे राम का नहीं, जो हमारे देश का नहीं, हम उसके भी हित हैं। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि हिंदुओं में ही कई सारी जातियां बटी। अक्सर ऐसे वर्ड ट्रेंड कर रहे हैं, नीले कबूतर, नारंगी संतरे। क्या ये शब्द हमारे समाज को बांट नहीं रहे हैं? बिल्कुल, ये कुछ हमारे राजनीतिक दलों की सोच है। और सबसे ज़्यादा मैं अगर किसी को दोष दूँगा तो हम अपने लोगों को ही देंगे, क्योंकि हम उनकी बातों को मानते हैं। जैसे आजकल नीले कबूतर का आपने बोला, तो वहाँ पर भगवान बुद्ध हैं। भगवान बुद्ध हमारे विष्णु के 9वें अवतार कहे गए हैं। जो भगवान विष्णु का स्वयं 9वां अवतार है, वो कहता है कि हम ईश्वर को नहीं मानते, तो इससे बड़ी हास्यास्पद बात कोई नहीं। हमारे देश में और स्पेशली उत्तर प्रदेश में कई सारे ऐसे संगठन काम कर, लेकिन आपका संगठन उन दोनों से अलग कैसे? क्यों लोग आप पे विश्वास करें? क्यों लोग आपके बारे में विचार? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि संगठन बनते हैं कुछ उद्देश्यों के लिए। जी। उन उद्देश्यों के बीच में अगर हमारे मन में राजनीति आ जाए या पैसे का लोभ आ जाए, तो वो उद्देश्य कभी पीछे नहीं होते। हमारा संगठन इसीलिए अलग है कि हम लोग धन की कोई बात नहीं करते, राजनीति की कोई बात नहीं करते। हिंदू एकजुट कैसे हो, वृक्षारोपण हो, बच्चे पढ़ें कैसे, गरीब कन्याओं का विवाह कैसे हो, हम लोग इस पर फोकस करते हैं, ना कि किसी राजनीति। इसका मतलब ये माना जाए कि भविष्य में राजनीति में आपका आने का कोई मकसद नहीं। मेरा कोई भी मकसद नहीं है। राजनीति को मैं बिल्कुल दूर रखता हूँ। राजनीति एक साइड में है। मेरा जो धर्म के लिए, अपने देश के लिए जो मुझे जज्बा है, मुझे कार्य करने का, जो भगवान राम ने मुझे को जिम्मेदारी दी है, बस मुझे वही करना है। सर, किसी संगठन को जब हम चलाते हैं तो उसके लिए धन की आवश्यकता पड़ती है। बिल्कुल, और ये धन सभी संगठन को खड़ा भी करता है और इस पर लगे हुए आरोप संगठन को बर्बाद भी कर देते हैं। बिल्कुल, आपका संगठन, यहाँ पे हमारे दो सवाल हैं। नंबर एक कि आपके संगठन में समाज हित में क्या काम किए हैं, और दूसरा उनकी जो धन का जो आवश्यकता होती है वो आप कैसे पूरी करते हैं? देखिए, जब आप कुछ अच्छा करने चलते हैं तो ऊपर वाला भी आपका साथ देता है। और आप हो या हम हो, सब लोग कुछ अच्छा करना चाहते हैं, लेकिन वो अच्छा हम करेगा, जब ये हम लोगों में विश्वास पैदा करते हैं, तो हमें सभी साथ देते हैं। जैसा आपने हमसे पूछा, तो हमारे पास अपनी गौशालाएँ भी हैं, राजस्थान की सिरोही में है। हमने कई गौशाला, उनको वृद्धाश्रम को गोद ले रखा है। हमारा खुद का निजी नहीं है, लेकिन हम उसमें सहयोग करते हैं। कभी-कभी गरीब बच्चियों की शादी देखी हमने संगठनों में, वहाँ हमने सहयोग किया। वृक्षारोपण के बहुत बड़े-बड़े काम हमने किए। तो आप जब अच्छा करते हैं, तो आपके पास टीम होनी चाहिए। अगर आप अकेला एक काम कर रहे हैं और उसको 100 लोग मिलके उस काम को कर रहे हैं, बहुत आसानी से हो जाता है। संगठन इसी को कहते हैं। लेकिन लोग उसमें क्या करते हैं कि उसको, जहाँ इनके पास 10 लोग इकट्ठा हुए, उसमें उनको राजनीति नज़र आती है, पैसा नज़र आता है, ये गलत। आप अगर ज़मीनी स्तर पे कार्य करेंगे तो लोग आपका साथ देंगे। आजकल एक और ट्रेंड चला हुआ है। अक्सर आपने देखा होगा कि हमारे जो देवी-देवता जो हमारे आराध्य होते हैं, उनको अपशब्द कहना। एक जाति उनको बोल रही है, उस राष्ट्र के खिलाफ खड़ी हो रही है। तो मेरा एक बहुत सिंपल सा सवाल है, किसी की आस्था पर जो आप प्रश्न उठा रहे हैं, ये अधिकार किसको दिया और ये कहाँ तक सही रहेगा? ये एक बहुत बड़ा कारण है हमारे देश में शिक्षा का बहुत कम। हम तो यही कहते हैं कि ऐसे लोगों को भगवान ऊपर वाला सद्बुद्धि दे, तो छोटे-छोटे राजनीतिक दल अपने लोभ के लिए, अपने फायदे के लिए
लोगों को बरगलाने का काम कर रहे हैं। अगर बौद्ध को देखा जाए तो बौद्ध लोगों को तो चाहिए त्रिपिटक उनका ग्रंथ है वो पढ़ें। और शिक्षा बहुत ज़रूरी है, वो इसलिए मैं कहता हूँ क्योंकि देश में अशिक्षा के कारण ही ये सब होता है। ना पल और भी है कि जैसे हम लोग ये बात कर रहे हैं, तो एक विशेष जाति में, एक विशेष धर्म में या कि कोई विशेष ऐसे लोग हैं समाज के अंदर, जो अपने आप को ये कहते हैं कि हम बहुत बड़े धर्माचार्य हैं या हम बहुत धर्म के लिए काम कर रहे हैं। क्या उनसे दबी हुई जो कुंठा है, क्या कुंठा निकल रही है या बिल्कुल, बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, आप बिल्कुल सही जगह पर गए हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो चीज़ें हम नहीं पा सकते, उनसे व्यक्ति थोड़ा-सा ज्वलनशीलता रखता है। और जो धर्म के लोग हमारे यहाँ बैठे हुए हैं, उन धर्माचार्यों का भी बहुत बड़ा कार्य होता है कि इन लोगों को, भटके हुए लोगों को कैसे सही करा जाए। तो उसके लिए उनको छोटे-छोटे बैठकों में जाना चाहिए, उनको समझाना चाहिए, उनको निकलना चाहिए ज़मीनी स्तर पे। ये जो मंचों से भाषण दे रहे हैं ना, ये बहुत गलत। मेरा सवाल ये रहेगा कि आपका संगठन भविष्य में समाज हित में क्या काम कर करे? अभी हमारी एक बहुत बड़ी योजना है नीलय जी, मैं आपको बताऊँ कि जो आपने हमसे प्रश्न किए हैं, इसी पर एक हस्ताक्षर अभियान हम लोग चलाने की कोशिश करने जा रहे हैं, जो कि 1 फरवरी से स्टार्ट होगा, जिसमें हम लोग गाँव-गाँव जाकर अपने धर्म के विषय में और जो ये समाज में बाँटने की राजनीति हो रही है, इसको एक अवेयरनेस प्रोग्राम चलाने जा रहे हैं, 1 करोड़ हस्ताक्षर अभियान के तहत। बट अक्सर ऐसा देखा गया है कि आजकल ट्रेंड चल रहा है अपने नाम के आगे हिंदू लगा। जब ये सवाल लोगों से होता है, जवाब मिलता है कि जो जातियों में जो ये दूरियां हैं इनको कम करने के लिए ये वर्ड इस्तेमाल करना जरूरी। इस पर आपकी क्या राय? देखिए, एक अच्छी पहल है कि लोगों के अंदर हम इस तरह की सोच सोच को थोड़ा-सा दूर करें। लेकिन मैं फिर आपसे एक ही चीज़ कहूँगा कि हम इसको मानते भी नहीं। हमें जड़ को ख़त्म करना है। हम हिंदू लगा रहे हैं, आधे लोग हिंदू न नहीं लगा रहे, तो क्या वो हिंदू नहीं? ये आपस में तोड़ने की राजनीति को ही हमें ख़त्म करना है, उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अवेयरनेस। हमें लोगों को जागरूक करना चाहिए कि हम हिंदू हैं, हिंदुस्तान के वासी हैं। बल्कि आपको बता दें, जो मुस्लिम सऊदी अरब जाता है, मक्का मदीना जाता है, वहाँ भी उसको हिंद ही लिखा जाता है। तो हम सब हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तान का रहने वाला हर आदमी हिंदुस्तानी है, हिंदू है, ये सोच होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के हमारे सेगमेंट रियल टॉक विद नील में हमारे गेस्ट डॉक्टर अतुल मिश्रा ने हमारे सारे सवालों का शानदार जवाब दिया। मिलते हैं अगले वीडियो में नए गेस्ट के साथ। आप सभी को नमस्कार।